हाय, आई एम डॉक्टर स्मिता रामचंद्रन। आई एम अ पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और आज मैं बात करूंगी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या ओआई, जिसे हम ब्रिटल बोन डिजीज़ कहते हैं, ये वो कंडीशन है जब बच्चों में हड्डियां बहुत वीक होती हैं, जिससे वो छोटी सी चोट लगने पर भी और कभी कभी बिना चोट लगे भी ब्रेक करती हैं या फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। इसके कई फॉर्म हैं। जो सबसे सिवियर फॉर्म्स हैं वो फ्रैक्चर्स पैदा होने के डे 1 और डे 2 तक पे भी हो जाते हैं। एंड कुछ बच्चों में जब वो माँ के पेट में होते हैं इंट्रा यूट्राइन फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। व्हाट कॉजेज ओआई और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 कोलेजन डिफेक्ट की वजह से है। टाइप 1 कोलेजन एक मैट्रिक्स है जो टीथ, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, आइज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी गड़बड़ी या इसकी म्यूटेशंस होते हैं बिकॉज दीज आर जेनेटिक म्यूटेशंस। लॉट ऑफ म्यूटेशंस आर नोन जिसके कारण वाई हो सकता है, पर जो सबसे कॉमनली पाया जाता है वो COL1A1 और COL1A2 म्यूटेशंस हैं। जिन बच्चों में ये दोनों म्यूटेशंस पाए जाते हैं उसमें सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ ओआई पाया जाता है, जिन बच्चों में पैदा होने के एकदम बाद फ्रैक्चर शुरू हो जाते हैं। ओआई के और क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन इज वीक बोन्स, जिससे कि बार बार फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। वीक मसल्स, ये चलना देर से शुरू करते हैं। टीथ इरप्शन लेट हो सकता है, दांत बहुत देर से निकलते हैं। ईयर प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटीज भी इनमें पाया जाता है बहुत कॉमनली। ओआई को फिर डायग्नोज कैसे किया जाए और ट्रीट कैसे किया जाए? लाइक आई सेड, OI इज अ जेनेटिक म्यूटेशन। इसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग ही होता है। ये ब्लड सैंपल होता है जो बच्चे का लिया जाता है, और कभी कभी पेरेंट्स के भी सैंपल लेते हैं देखने के लिए कि कौन कौन से म्यूटेशंस हैं जिसके कारण बच्चे को OI हुआ है। सो सिंपल ब्लड टेस्ट जिसके रिजल्ट 2 से 3 हफ्ते में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ OI इज 3 prong। एक मेडिकल ट्रीटमेंट, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट और एक रिहैबिलिटेटिव ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं एक ग्रुप के, जिन्हें हम कहते हैं बिसफॉस्फोनेट्स। जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है पामिडोनेट और जोलिडोनेट, जो हर 3 से 6 महीने पे IV इन्फ्यूजन के द्वारा दिए जाते हैं। सो हाउ डू दीज मेडिसिन हेल्प? व्हाट डू दे डू? दीज मेडिसिन इंक्रीज द बोन डेंसिटी, दे मेक द बोन स्ट्रोंगर, ताकि साल भर के फ्रैक्चर्स कम हो, बच्चा अपने आप से चलने लगे, छोटे मोटे गिरने पे फ्रैक्चर्स ना हो। इससे बोन डेंसिटी बढ़ती है, बच्चों की हाइट में सुधार आता है। सेकेंड इज सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जिकल ऑप्शंस हम तब करते हैं जब बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं और वो मेडिसिन से नहीं करेक्ट हो पाती हैं। कभी कभी हम बिसफॉस्फोनेट और सर्जिकल थेरेपी साइड बाय साइड करते हैं ताकि बच्चों की दोनों चीज़ें साथ बाय साथ मैनेज कर सकें। इन बच्चों को सर्जरी और मेडिसिन के अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। इससे इनके मसल टेंडन्स वगैरह इंप्रूव होते हैं, मसल टोन इंप्रूव होती है, इनके मूवमेंट में और ग्रोथ में हेल्प करती है। बट दीज चिल्ड्रन रिक्वायर केयर एंड अटेंशन ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग। जितना सिवियर केस है ट्रीटमेंट उतना लंबा चलता है। जो माइल्डर केसेस हैं दे आर एबल टू स्टार्ट मूविंग अराउंड, वॉकिंग अराउंड मच फास्टर।